और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें। तो नमस्कार, मैं रंजीत सिंह। चर्चा जरूरी है मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कई बार ये सुनने को मिला है कि जिंदगी में एक कोच होना चाहिए, एक प्रोफेशनल कोच होना चाहिए। लेकिन ये प्रोफेशनल कोच क्यों होना चाहिए, इसका फायदा क्या है, कोच को रखने का लॉजिक क्या है, ये सारे ही प्रश्न अक्सर मन में आते हैं। लेकिन इन प्रश्नों के सही उत्तर हमें कौन देगा? मुझे ऐसा लगता है कि इन प्रश्नों के सही उत्तर हमें एक कोच से ही मिल सकते हैं। और इन प्रश्नों के सही उत्तर लेने के लिए आज हमने कुछ कोचेस को इनवाइट किया है। तो चलिए मैं आपका इंट्रोडक्शन इन कोचेस के साथ में कराता हूं। हमारे साथ में मिसेस जमिनी धर है जो कि एक टेक चार्ज एक्सपर्ट है और ऑथर भी हैं। जमिनी जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थैंक यू रंजीत, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करने के लिए। आपने बहुत अच्छा टॉपिक चुना है, सो लुकिंग फॉरवर्ड टू। वेलकम मैडम, वेलकम। हमारे साथ में एक और प्रोफेशनल कोच हैं जिनका नाम मिस्टर सुधाकर नंदुरी है। सुधाकर जी एक बिजनेस कोच हैं और एक ब्रांड कंसल्टेंट भी हैं। सुधाकर जी, मैं आपका आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थैंक यू रंजीत, इट्स माय ऑनर टू बी हियर एंड हम सब साथ में मिलके ये दुविधा दूरी कर देते हैं कि वेदर पीपल नीड अ कोच और नॉट। तो जेमिनी, आई थिंक वी बोथ शुड सॉल्व दिस इशू वंस फॉर ऑल। ऑफ कोर्स। या तो चलिए फिर मेरा सबसे पहला प्रश्न जो है मैं आपके सामने रखता हूं। जमिनी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक प्रश्न हमेशा मन में आता है। अभी ये जो टेक्निकल वर्ल्ड चल रहा है, जहाँ पे इंटरनेट की दुनिया में हम बैठे हुए हैं, जहाँ पर हमारे साथ में एक वर्चुअल बाबा हमेशा रहता है जो कि हमें फ्री में ही जो चाहो वो ज्ञान देता है, जो चाहे वो रास्ता बताता है, जिसे हम गूगल बाबा कहते हैं। ऐसे में हमें कोच की जरूरत क्यों है? यस जमिनी। सो रंजीत, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ गूगल बाबा की, बिकॉज मुझे कुछ भी चाहिए तो मुझे गूगल बाबा दे देता है। लेकिन वो मुझे जनरल इंफॉर्मेशन देता है। क्या मैं अपनी जान और अपनी हेल्थ और अपनी वेल्थ और अपनी सारी जो कीमती चीजें हैं, क्या मैं वो गूगल के सहारे रखूंगी, या मैं किसी भरोसेमंद जिसको मैं जानती हूँ, जिसने वो किया है जो मुझे करना है, मैं उसके पास जाती हूँ? तो क्या आपको जब जिंदगी की बहुत महत्वपूर्ण एडवाइस चाहिए तो क्या वो अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं, आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाते हैं, या अपने करीबी दोस्त के पास जाते हैं? सो ये एक चीज है कि आप किसको ट्रस्ट करते हैं, और जो आपको इंफॉर्मेशन दी है क्या वो आपके लिए है या जनरल है। जैसे रामायण है, महाभारत है, गीता है, कुरान है, हर एक ग्रंथ एक ही चीज सिखाता है। लेकिन क्यों हम एक को फॉलो करते? क्यों मुझे शिव जी बहुत पसंद है, क्यों आपको राम बहुत पसंद है, और किसी को अल्लाह और किसी को क्रिस्ट? हर एक के अपने अपने कमांडमेंट्स है और एक वैल्यू सिस्टम है आपकी लाइफ की जिसके ऊपर आप जीना चाहते हो। तो मुझे महात्मा गांधी का ये सेइंग बहुत अच्छा लगता है, बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। सो मैं हर एक चीज वो एंगल से करती हूँ कि मुझे वो बदलाव बनना है जो मुझे दुनिया में देखना है। सो मैं उनको फॉलो करूंगी जो मेरे साथ कनेक्ट होते हैं। सो कोचिंग की दुनिया में ना एक चीज होती है जिसको हम बेसलाइन बोलते हैं। हमारे कोर वैल्यूज होते हैं जिसके साथ हम बढ़ते हैं और हमारी सोच उस तरह से बढ़ती है। सो गूगल में तो हमको हर एक चीज मिलती है, लेकिन जब रियल लाइफ में हमको कोई अप्लाई करना होता है तो हम कोई भरोसेमंद, कोई रियल लाइफ इंसान पे, क्योंकि गूगल पे तो मैं भी कुछ एडवाइस डाल दूंगी, आप भी डाल देंगे। गारंटी क्या है कि आपकी एडवाइस और मेरी एडवाइस कितनी रिसर्च और प्रूवन टेक्निक है। प्रूवन टेक्निक के लिए जाना चाहिए तो एक कोच को लीजिए, और जनरल इंफॉर्मेशन चाहिए तो गूगल है आज हमारे पास। जमिनी जी, आपने बताया कि महत्वपूर्ण चीजों के लिए, इंपॉर्टेंट चीजों के लिए हमें जो है वो कोच को हायर करना चाहिए। लेकिन फिर मेरे मन में एक प्रश्न आता है कि कौन जो है अपनी हेल्थ को, वेल्थ को जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण या सीरियस लेता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कौन जो है इन सारी चीजों को सीरियस लेता है, या फिर कितने लोग जो है इसको सीरियस मानकर जो है वो एक कोच को हायर करते हैं। इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? सो है ना, मेरे पास बहुत सारे मैं विमेन एंटरप्रेन्योर्स के साथ वर्क करती हूँ, और मैं उनको अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बना के कैसे प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ते हैं
पर्सनल लाइफ को स्ट्रांग करते हुए ये काम करती हूँ। तो बहुत सारी औरतें मेरे पास आती है और बोलती है कि जेमिनी ये प्रॉब्लम है, लेकिन पता नहीं मुझे करना चाहिए करना नहीं चाहिए। सो दिमाग में बहुत दुविधा रहती है कि क्या मैं अपनी हेल्थ सुधारने के लिए पैसे दूं, शुड आई इन्वेस्ट। सो आप इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे रंजीत? आप फाइनेंस के बारे में इतना जानते हैं, आप इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे? जहां आपको रिटर्न्स चाहिए। करेक्ट। आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको रिटर्न्स मिलेगा। तो आपके लाइफ का कौन सा एरिया जो है वो वीक है, जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो रही है? सो आपके पास मर्सिडीज गाड़ी है, आपके पास बंगलो है, आपके पास फैबुलस बिजनेस है, लेकिन अगर आपको एक लाठी के सहारे स्लोली उस गाड़ी तक पहुंचना है और आपकी कमर में दर्द है, आपको हार्ट ट्रबल है, आपको ब्लड प्रेशर है, आपका वजन बहुत ज्यादा है और आपकी मेंटल स्टेट इतनी स्ट्रेस्ड आउट है कि वो मर्सिडीज का राइड आप एंजॉय नहीं कर पाओगे, तो क्या फायदा? सो देन यू हैव टू वर्क ऑन योर हेल्थ। अगर आपके पास हेल्थ है और रिलेशनशिप है और सब कुछ सुंदर है, लेकिन बैंक बैलेंस नहीं है, तो आप रात को सो नहीं पाएंगे, आपके बच्चे की फीस नहीं भर पाएंगे, आपको कोई डिसीजन लेना है लाइफ में तो आप नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स योर वेल्थ एरिया इज लो। तो जो एरिया आपकी लाइफ में लो है वो स्टैटिस्टिक्स और टेस्ट और असेसमेंट से पता चलता है, बट आपकी लाइफ का जो एरिया आपको मजबूत बनाना है उसके लिए आपको एक कोच की जरूरत है, बिकॉज वो बंदा आपका हाथ पकड़ के यहाँ से वहां तक आपको लेके जाने में हेल्प करेगा। करना आपको ही है, लेकिन रास्ता, जैसे आप गाड़ी में बैठते हैं और आप जीपीएस ऑन करते हो ताकि आप उस जगह पे परफेक्टली पहुंच जाओ, टाइम पे पहुंचो, आपका पैसा बचेगा, टाइम बचेगा, पेट्रोल बचेगा और आप राइट जगह पे पहुंच जाओगे। आप कहीं पे भी जा सकते हो जीपीएस के साथ में। वैसे एक कोच आपको कोई भी जगह पे लेके जाएगा जहां आपको जाना है, प्रोवाइडेड यू पिक द राइट कोच फॉर द राइट एरिया ऑफ योर लाइफ। सो वो लोग इन्वेस्ट करते हैं कोचिंग में जो अपने आप को मजबूत बनाना चाहते हैं। द पीपल हु वांट टू ग्रो इन लाइफ, जिनको अपनी लाइफ में एबंडेंस चाहिए, वेल्थ चाहिए, प्रोस्पेरिटी चाहिए, वो बंदा एक कोच को हायर करता है। और हमेशा जैसे हम महंगे कपड़े पहनते, महंगी घड़ियां पहनते, महंगी कार्स लेते हैं, वैसे अगर हमारे पास एक वेल एस्टेब्लिश गाइड। आपने रामायण में पता है कि राम वनवास क्यों गए थे? उनकी सौतेली माँ ने उन्हें बोला था जाने के लिए, इसलिए वो गए। और उनको किसने कोच किया था नेगेटिव तरीके से? उनको किसने? मंत्रा। ओके। मंत्रा ने उनको सो आप किनको आपके आजू बाजू में रखते हैं, उससे हिस्ट्री बनी है और अपनी माइथोलॉजी बनी है और कितनी चीजें बनी है। वो कौन सा बंदा है, वो कौन सा एनवायरनमेंट है जो आपके आसपास में आप क्रिएट करते हो। भगवान न करे आपके पास ऐसा कोई एडवाइजर आ जाए जो आपको गलत एडवाइस दे, तो आपकी लाइफ इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। और अगर सही लोगों को लोगे, सही एरियाज पे वर्क करोगे, सो हमको स्कूल में सिखाया जाता है कि मैथ्स में अच्छा करो, फिजिक्स में अच्छा करो, केमिस्ट्री में अच्छा करो। पर्सनल लाइफ को कैसे अच्छा करना है वो हमको अनफॉर्चुनेटली ज्यादा डेप्थ में नहीं सिखाया जाता स्कूल में। दैट्स व्हाई वी सी सो मेनी पीपल, सो मेनी सक्सेसफुल पीपल गिविंग अप लाइव्स। आज 1 मिनट लगता है जिंदगी खत्म करने के लिए, लेकिन वो सोच कहाँ से आती है और क्यों आती है, इसके पीछे बहुत डेप्थ है। सुधाकर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जेमिनी जी ने 2 बातें बताई। एक बात उन्होंने ये बताई कि क्यों हमें कोच की जरूरत है, गूगल बाबा के होते हुए भी क्यों हमें जो है एक कोच की जरूरत है। और एक कोच जो है, जिस तरीके से भगवान राम को जो है एक अच्छा कोच मिला, मंत्रा का उन्होंने एग्जांपल दिया कि मंत्रा उनकी जिंदगी में एज अ कोच थे और उन्होंने उनको भगवान बना दिया। उनकी सजेशन से जो है उन्होंने जो कदम उठाया, वो एक कोच ही जो है रंजीत जी नहीं उठा सकता। हाँ जी रंजीत जी, थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगी। मंत्रा ने उनकी सौतेली माँ के कान भरे और उनके कान भरने से उनकी माँ ने उनके पापा के पास में एक ऐसी डिमांड रखी, उस डिमांड की वजह से राम को वनवास जाना पड़ा, जो उनके लिए बहुत अच्छा बना। उन्होंने अपने आप को प्रूव किया। बट भगवान ना करे कि मंत्रा जैसा कोई आपकी लाइफ में आ जाए, बिकॉज राम जितनी ताकत सब में नहीं होती है। मैंने सोचा मंत्रा भगवान राम के कोच थे। ओके, करेक्ट, थैंक यू फॉर करेक्शन। सुधाकर जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि किस लेवल में जाकर हमें कोच हायर करना चाहिए। जेमिनी जी की बातों से ये पता लग गया कि हमें कोच क्यों लेना चाहिए,
लेकिन जी। किस लेवल में जाके हमें कोच लेना चाहिए? मैंने आज काम की शुरुआत की है, तो डे 1 ही मेरे पास कोच होना चाहिए, या थोड़ा मैं सेट हो जाऊं उसके बाद होना चाहिए, या फिर जब मैं उलझनों में आ जाऊं, बहुत हाई लेवल में चले जाऊं और अब मैं अपने काम को मैनेज नहीं कर सकता, उस वक्त मुझे कोच की जरूरत है? कब मेरे पास में कोच होना चाहिए? या रंजीत, वो एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये मिस्टेक मैंने भी की है जिंदगी में। When I started my business 30 years back, हमें लगा था कि हम कुछ अच्छा कर लेंगे तो वो बहुत है हमारे लिए, एंड वी विल डिस्कवर आवरसेल्व्स ऑन द वे। और ऑन द वे हमारी इतनी उलझने आई कि वी गॉट लॉस्ट समवेयर इन बिजनेस। हम कुछ करना और चाहते थे, कर कुछ और बैठे। सो इवन इफ यू आर अ स्टार्टिंग पर्सन, आई मीन आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो, इवन इफ यू आर अ स्टार्टअप, बट आपने एक एम्प्लॉय जैसे एक्सपीरियंस लिए है, बट बिजनेस में आपने एक्सपीरियंस नहीं ली है। बिजनेस इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टूगेदर। आप बहुत अच्छे टेक्निकल पर्सन होंगे, बहुत अच्छे मैनेजर रहे होंगे, आप सब एरिया में अच्छे रहेंगे, बट व्हेन इट कम्स टू बिजनेस, इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। तो मेरा आंसर यही होगा कि आप अर्ली स्टेजेस से अगर आप स्टार्ट करो, तो कोच आपको एक तरह का पाथ बना के दे देता है, एक विजन बना के दे देता है कि भाई, because with this kind of background, with this kind of your whole structure of how you want to do business, जैसे मिसाल के तौर पे हम लोग प्लानिंग इतनी जल्दी और कर लेते हैं कि हम लोग भूल जाते हैं कि हमारा बिजनेस मॉड्यूल क्या है। Like, so we keep on doing work in the wrong। हम लोग हमारी विजन नहीं करते हैं, गोल्स नहीं सेट करते हैं, हम लोग बिजनेस में उतर जाते हैं, बोलते हैं चलो कितने क्लाइंट चाहिए, हमें कितने क्लाइंट चाहिए, कितना सेल्स चाहिए, ये हमारा सवाल रहता है। ये कोई गलत बात नहीं है, बट इट इज लाइक व्हाट हैज टू कम फर्स्ट एंड व्हाट हैज टू कम लेटर। So these are the things the coach gives you a very good foundation for it। तो ये रहा like at the beginning stages itself, अगर आप किसी का साथ ले लें, कोच को आप साथ में ले लो, तो वो एक 100% आपको एक अच्छा कोच बता देगा कि भाई आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, बहक रहे हो, तो कम बैक टू योर। अभी फॉर एग्जांपल आप इमेजिन कर लीजिए ऑल दोज पीपल हु स्टार्टेड वेंचर्स जस्ट बिफोर द कोरोना वन, उनकी क्या दशा होती होगी। वो लोग will come across very strongly जिनकी फाउंडेशन अच्छी बनी, सही है। जिन्होंने एक अच्छे तरीके से अपना प्लानिंग किया हो, एक बिजनेस मॉड्यूल बनाई हो, और उन्होंने सोच रखा है अभी रीवर्क करेंगे। ऐसा नहीं कि जो पहला बना है अभी बनेगा, उनके पास कोच है, वो कोच उनको बता देगा कि भाई ये रीवर्क करना है और हम रीवर्क करेंगे। सो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस। और आपने जो पूछा कि किस लेवल का होना, हर स्टेज पे लगेगा वो, हर, इट इज लाइक व्हेन डू यू वांट अ पर्सपेक्टिव। आपको कौन से स्टेज पे पर्सपेक्टिव नहीं लगेगी वो मुझे बताओ। आपको हर लेवल पे पर्सपेक्टिव लगेगी। अगर आप अगर ग्रोथ प्लान पे हो, तो आपकी इतनी चीजें आपकी आउट ऑफ कंट्रोल रहती है कि आपको पर्सपेक्टिव तो लगना ही है। आप मेच्योर लेवल पे पहुंच गए, अभी भी आपको लगना है कि भाई आप नेक्स्ट लेवल पे कैसे चले। So you need a coach. You need somebody who will always give you a perspective and always give you an objective perspective. That is the difference between a coach and your friend. And of course, Gemini will tell you that कि भाई दोस्तों के पास जाओ, अपने अपने your would be loved be सबके पास चला जाओ, बहुत सारे उसमें इमोशंस रहते हैं, वो इमोशंस नहीं काम करता है। We need to stand away from the whole thing and look at it in a very perspective and give them. That is where the coaches come into. So मेरा जवाब इन वन लाइनर है कि आपको हर लेवल पे लगना है। आप अगर क्राइसिस लेवल के लिए वेट कर रहे हो, तो वो तो फिर आप समझ लीजिए कि और बड़ा क्राइसिस है। करेक्ट। तो जमिनी जी, दो चीजें जो है सुधाकर जी ने बताई कि पहली चीज तो ये कि आपको हर स्टेज में जो है एक कोच की जरूरत है, और दूसरी चीज कि शुरुआत से ही हमें कोच को रख लेना चाहिए, क्योंकि वो डे 1 ही हमें एक रास्ता बना के दे देता है, और उस रास्ते पे जो है फिर हम जो है जितना दूर तक चाहे चल सकते हैं।
तो मेरे मन में अगेन फिर एक क्वेश्चन आता है कि शुरुआत से ही अगर हमें कोच की जरूरत है, तो शुरुआती दिनों में जनरली ज्यादातर लोग जो है वो अपने बिजनेस को सेटअप करने में जो है वो लगे रहते हैं, और उसको सेटअप करने में ही उनके पास पैसों की कमी रहती है। तो ऐसे में फिर कोच को कैसे हायर कर सके, उनके लिए कैसे अलग से पैसा दे सके, क्योंकि पैसों की तो पहले से ही तंगी है। इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? मेरा ये सोच है रंजीत, की पैसा कभी भी किसी के पास एक्स्ट्रा नहीं रहता है। पैसा हमेशा लिमिटेड ही रहता है लोगों के दिमाग में। आपके बैंक में भले 5 करोड़ है, लेकिन अगर खर्च करने के टाइम आप 5 रुपया भी गिनते हो तो आपके लिए वो लिमिटेड इनकम है। स्मार्ट लोग अपने पैसे को संभाल के करते हैं। तो क्या आप ऐसा बीज बोना चाहेंगे जो बड़ा होके आपको फल देगा? तो इट इज एन इन्वेस्टमेंट, खर्चा नहीं है। तो जैसे आप बिजनेस सेटअप करते हो, और आपको पता है रंजीत, रिसर्च बताता है कि ज्यादा करके मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस जो चालू होते हैं वो पहले 3 साल में बंद हो जाते हैं। पहला साल अच्छा रहता है, दूसरा साल, तीसरा साल वो बंद हो जाते हैं। सिर्फ 4% से 3% बिजनेसेस है जो 10 साल के ऊपर चलते हैं। और बिजनेस में आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत महंगा पड़ता है, कि अगर आपका बिजनेस आपने स्टार्ट किया और आपको लेवल अप होने में या प्रॉफिट बनाने में या ब्रेक इवन होने में या कैश फ्लो जनरेट करने में 2 से 3 साल लग जाते हैं, तो ये आपका बहुत बहुत टाइम और एनर्जी खाता है और बहुत रिस्क लेने से आपको रोकता है। तो क्या आप एक क्या बोलते हैं उसको, क्या आप इंश्योरेंस लेके चलना चाहेंगे? बिकॉज आई थिंक एक लाइफ कोच आपके लिए वो पैराशूट या लाइफ जैकेट का काम करता है, कि अगर आप समुद्र में कूद रहे हैं और आपने लाइफ जैकेट पहना है तो आपकी हिम्मत बनी रहती है। आपको पता है कि मैं डूबूंगा नहीं, मेरे पास है एक तरीका है बचने का इमरजेंसी में। तो लाइफ कोच जो है वो वाकई में अपने और कोच जो है वो ऐसा लीजिए जिसने वो किया है जो आपको करना है, जिसके पास वो क्रेडिबिलिटी है। मतलब अगर आपको वेट लॉस करना है और आपके कोच का वजन 20 किलो खुद के लेवल से ज्यादा है, तो वो बंदा आपको एडवाइस नहीं देता है। जैसे आप जिम में जाते हो और आप कितने लेवल का वजन उठाना चाहते हैं, उतने लेवल की बॉडी आप बिल्ड करते हो। आपने 20 किलो उठा लिया, उसके बाद आप अपनी बॉडी को ज्यादा बिल्ड करते, ताकि आप 40 किलो उठाओगे, 100 किलो उठाओगे, 150 किलो उठाओगे। तो क्या आप नहीं मानते कि वो बंदा जो पहला 10 किलो वजन उठाने की कोशिश कर रहा है, अगर उसको सपोर्ट और गाइडेंस नहीं मिला तो उसको इंजरी हो सकती है, उसको टाइम लग सकता है, उसको बहुत सारा ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा। सो अगर आपको कोई जगह आपको टाइम बचाना है, आपको एफर्ट्स बताना है और आपको शॉर्ट सक्सेस चाहिए, तो ये चीजें आपको कोच हेल्प करेगा। सो इससे ज्यादा क्या हो सकता है? एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। आप मानते हैं राइट? एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। सो अ कोच कैन गारंटी यू सक्सेस। आई से गारंटी बिकॉज मैं जो भी क्लाइंट लेती हूँ उसको गारंटीड रिजल्ट्स देती हूँ। सो ऐसे कोचेस को रखिए जिनमें खुद में उतना जज्बा है और गारंटी देने की ताकत है कि मैं तुमको यहाँ से यहाँ लेके जाऊंगा। क्लैरिटी होनी चाहिए। जब कोच और क्लाइंट बैठे साथ में, तो इट शुड बी रियली क्लियर कि ये मेरे लिए क्या करेगा। जब आपको इतनी क्लैरिटी होगी तो आप उसको खर्चा नहीं मानेंगे, आप उसको इन्वेस्टमेंट मानेंगे। मैं बोलूंगी एक प्यून कम रखो, एक स्टाफ कम रखो, लेकिन एक कोच होगा तो वो आपको 100 और एम्प्लॉइज बढ़ाने की आइडियाज और स्ट्रैटेजीज देगा। सुधाकर को पता है कि जब वो बिजनेस लोगों के साथ काम करता है तो एक सोच कितनी मायने रखती है, और सोच के साथ में जब आप स्ट्रैटेजी को मिक्स करते हो तो वो इतना कैटलिस्ट का काम करता है। जैसे एक कैटलिस्ट गुरु है, ये एक अलग लेवल पे जाती है बातें। सो आई स्पेशलाइज विद विमेन और उनकी बहुत सारी सोच को मैं तोड़ती हूँ जो उनको रोकती है, उसके बाद में स्ट्रैटेजी देती हूँ। सो इट इज माइंड प्लस स्ट्रैटेजी। ये दो चीजें आपको एक जगह पे कोच में मिलती है, नॉट इन अ कंसल्टेंट और एन एडवाइजर। दे आर इंपॉर्टेंट। कंसल्टेंट जरूरी है, वो स्पेसिफिक चीजें देगा, एडवाइजर आपको एडवाइस देगा, कोच आपको वो करवाएगा जो आपको चाहिए। अगर जी मैं आपके पास में आता हूँ, जैसा कि जमीनी जी ने बताया कि एक जो कोच होता है वो एक लाइफ जैकेट की तरह काम करता है। जब कभी भी हम बहुत मुसीबत में होते हैं तो वो हमें जो है उस मुसीबत से बाहर निकालने का काम करता है। 100 में से सिर्फ 4% ही बिजनेस ऐसे होते हैं जो कि 3 साल से ज्यादा चलते हैं, लेकिन फिर भी जो है कि मैं बोलूंगा कि 99% लोग जो है
वो कोच को हायर नहीं करते हैं, जबकि इतने फायदे हैं, कोच के इतने फायदे हैं, फिर भी लोग जो है कोच को हायर नहीं करते हैं। क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? क्या लोग उलझे रहते हैं, उन्हें ये समझ नहीं है, इस चीज की जानकारी नहीं है? किस वजह से लोग जो है वो कोच हायर नहीं करते हैं और अपने आप को जो है वो स्टेबल करते हैं? व्हाट डू यू थिंक? रंजीत, ये ऐसा है ना कि नोइंग और डूइंग में बहुत फर्क है। ओके। तो लोगों को क्या लगता है कि मुझे पता है और मैं कर लूंगा या कर लूंगी। तो ये जो नोइंग और डूइंग का जो फर्क है ना, वो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि भाई हम मैनेज कर लेंगे। जैसे जमनी ने बहुत अच्छा बताया कि पैसे, it is a question of shortage of money. You need to create that. Time and money is one thing which we need to create. वो हमारे पास जो है, सबके पास जो है एक रिसोर्स होता है, वो रिसोर्स को एलोकेट करने पे। तो जो आपने सवाल किया कि भाई इन स्पाइट ऑफ ऑल दी पॉजिटिव बेनिफिट्स क्यों नहीं कर रहे हैं, दिस इज द आंसर इज लाइक नोइंग एंड डूइंग का है। और एक मैं एक सिंपल आपको और एक चीज में डिस्टिंक्शन बता देता हूँ कि जैसे हमें पता होता है कि मुझे कुछ पता है, और सेकेंड कैटेगरी होता है कि हमें पता है कि आई कैन नॉट डू दिस। तो मेजॉरिटी ऑफ द थिंग में हम लोग ये लर्निंग प्रोसेस में चले जाते हैं। मुझे मैथ्स करना नहीं आता, मुझे ड्राइविंग नहीं आता, मुझे स्विमिंग नहीं आता, ये करना। बट लॉट ऑफ पीपल डोंट नो दैट, दे डोंट इवन नो दैट। तो इसमें क्या है ना, जब भी हम बिजनेस कोचिंग में जाते हैं, बिजनेस प्रॉब्लम के पर्सपेक्टिव में देखते हैं, उनको पता ही नहीं रहता है कि वो इतने दलदल में फंसे हुए हैं। करेक्ट। दे डोंट इवन नो, और उनका जो द सॉल्यूशन वो कहीं और जाके ढूंढते हैं। दिया यहाँ है, चाबी वहां घूम गई है, आप वहां जाके ढूंढ रहे हैं। So it is a question of telling people कि भैया ये this is how the perspective it is all about. आप जो नहीं पता है, और रंजीत it is a very one liner if you ask me. अगर आप पूछो ना, जैसे आपने जो शुरुआती किया कि गूगल बाबा के लाइक आंसर्स क्यों नहीं देते हो, मैं गूगल बाबा के ऊपर थीसिस लिख सकता हूँ, एक पेपर प्रेजेंट कर सकता हूँ, बहुत ज्ञानी, I can come across very knowledgeable. But when it comes to doing, हमारे पास बहुत सारे जवाब रहते हैं। बस मैं अभी करूंगा, कल करूंगा, you know what, ऐसा जवाब, उसके सारे हमारे पास बहुत सारे लंबी लिस्ट रहती है जो ना करने। So they need to sit down and think कि where do they want to go and how fast they want to go. तो मैं ये नहीं बोलता कि अगर आप कोच नहीं लोगे तो आप कहीं पहुंचोगे नहीं, ये बात तो गलत हो जाएगा। लेकिन हाउ क्विकली, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, वी फैसिलिटेट, वी मेक थिंग्स इजी। तो एक रास्ता है, वो रास्ते में आपको कितना आसानी से जाना है और कितना जल्दी पहुंचना है आपको। सो दैट यू नीड टू डिटरमिन दैट। अगर आपको लगता है कि आप खुद बिल्कुल कर सकते हैं, द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल आल्सो डिडंट हैव कोचेस, बट अगर कोचेस होते तो शायद वो कहीं और भी पहुंच जाते। तो ये तो एक दावा है। सो it becomes imperative for every person to think, sit down and think for themselves, do they need somebody who can give them, who can guide them through a journey. हम लोग इतने सारे बिजनेस में या पर्सनल लाइफ में स्ट्रगल करते रहते हैं, हमें ये हिम्मत नहीं होती कि कभी किसी को जाके पूछे कि मुझे आई वांट टू गेट रीड ऑफ दिस प्रॉब्लम। आप जमनी के पास चले जाओ, बोले कि जमनी मैं ना प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ, मुझे ये चीज कल से चाहिए ही। शी हैज 5 steps टू डू इट, बट हमें फॉलो करना है ना। अगर आप सुन के लोगे, बोले हाँ मैं बहुत आज ज्ञानी हो गया, मुझे वो 5 steps पता है, एंड थैंक यू वेरी मच जमनी, अभी कल से मुझे आपकी जरूरत नहीं। यू थिंक आई विल अचीव व्हाट शी इज टेलिंग मी टू डू? नो, I have to work on it. It is a process. It is a way of life. So you have to take that call. करेक्ट सुधाकर जी, आपकी बातों से, आपकी एक बात से तो मैं बहुत सहमत हूँ कि चीजों को जानना
नोइंग और डूइंग में बहुत फर्क है। चीजों को जानना और चीजों को करना, ये दो बहुत ही अलग चीजें हैं। जरूरी नहीं है कि जिस चीज को मैं जानता हूं मैं उस चीज को कर भी सकता हूँ, लेकिन मैं हमेशा इस गलतफहमी में रहता हूँ कि इस चीज को मैं जानता हूँ तो मैं इस चीज को कर भी सकता हूँ। और एक और चीज आपने जो बोली कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं नहीं जानता और मुझे वो पता ही नहीं है कि मैं इनको नहीं जानता हूँ, और वो जो है, ये सारी चीजें जो है वो मुझे मुझे होशियार बना के रखती हैं। ये सारी चीजें जो है कि मैं जानता हूँ और मुझे पता ही नहीं है कि मैं क्या नहीं जानता हूँ, ये सारी चीजें मुझे होशियार बना के रखती हैं। और शायद इसी वजह से जो है मुझे ऐसा महसूस होता है कि मुझे किसी गाइडर की जरूरत नहीं है। लेकिन एक प्रश्न फिर मेरे मन में आता है, जमीनी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि मैंने ठान लिया, मैंने सोच लिया कि मुझे एक कोच की जरूरत है, मैंने सोच लिया कि मुझे एक कोच की जरूरत है, लेकिन अब मुझे पता नहीं है कि मैं किस कोच को हायर करूं, क्योंकि हो सकता है कि जिस कोच को मैं हायर करूं उसके साथ में मेरी ट्यूनिंग ना बने, वो मुझे सही तरीके से समझा ना पाए। तो कैसे मैं एक अच्छा कोच हायर कर सकता हूं? सो जैसे आप मार्केट रिसर्च करते कोई भी चीज के लिए, आप सोचते हैं कि भाई मुझे ये ब्रांड लेना है या वो ब्रांड लेना है, ये ब्रांड की खासियत क्या है, ये ब्रांड मुझे क्या देगा, इस ब्रांड की प्राइस क्या है। पता है, हम मार्केट रिसर्च करते हैं, गूगल पे जाते हैं और पता करते हैं कि ये चीज कितने की है, ये चीज कितने की, एंड यू कंपेयर। ठीक है, सिमिलरली आपको आपकी लाइफ के कौन से एरिया में पहले चेंज करना चाहिए उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। या तो आपको पता होना चाहिए कि मैं बिजनेस के लिए ले रहा हूं तो मुझे बिजनेस कोच चाहिए, ठीक है। या आपको पता होना चाहिए कि मेरे बचपन में ये बहुत प्रॉब्लम्स थी, या मैं डरता हूँ, मैं डिसीजन नहीं ले पाता हूँ, मुझे नई चीजों का फियर है, मुझे इन्वेस्टमेंट का फियर है, मुझे इस चीज से डर लगता है, मुझे ये चीज तो सब पता है लेकिन मेरा ये हो नहीं रहा है, मैं बहुत टाइम फेल हो चुका हूँ। तो आपको अगर पता है कि आपको कौन सी चीज, आपका मर्ज क्या है, मतलब आपको क्या इश्यू के सोल्यूशन चाहिए, तो आप जाके देखो कि कौन से बंदे ने उस पर विक्ट्री हासिल की है। जैसे मैं विमेन के साथ काम करती हूँ, मैं सिंगल विमेन एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम करती हूँ जो एक बिजनेस एरिया में स्टक हो जाती है और उनको आगे निकलना है। अब स्टक होने के बहुत रीजन हो सकते हैं, पर्सनल भी हो सकते हैं, घर के इश्यूज भी हो सकते हैं, या लैक ऑफ नॉलेज एंड ब्रांडिंग भी हो सकता है। सो अगर मैं किसी के साथ काम करती हूँ तो आई एम नोन एज अ विमेन एम्पावरमेंट कोच हु वर्क्स विद सिंगल विमेन एंटरप्रेन्योर्स। तब तक जब लोग आके मेरे को रिसर्च करते हैं तो उनको पता है कि जेमिनी ने अपना बिजनेस 40,000 से शुरू करके 130 करोड़ तक लेके गई 10 साल में। इसके पास बिजनेस नॉलेज है, इसने इंटरनेशनल कोच के पास 7 साल का ट्रेनिंग लिया है, शी इज वन ऑफ द चोजन वंस विद हर मेंटोर। तो जेमिनी की क्रेडिबिलिटी ए और बी हो गई, तो मतलब एक क्रेडिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट हो गई। अभी जेमिनी क्या सिखा रही है, क्या वो मुझे वेट लॉस सिखा रही है, वेट गेन सिखा रही है, क्या वो मुझे ये करना सिखा रही है। सो आई हेल्प विमेन टू टेक चार्ज कि आप अपनी जिम्मेवारी लीजिए और ये इतना सिस्टम अप्लाई करके बिजनेस में ग्रो कीजिए। सो मेरा पूरा क्लियर है कि मैं आपको क्या दे रही हूँ। सो 10 हफ्ते के बाद आपको ये मिलेगा, 90 दिन के बाद ये मिलेगा, 2 हफ्ते के बाद आपको ये मिलेगा। जब मैं आपको क्लियर कट बता रही हूँ कि दिस इज द स्टेप्स एंड दिस इज द प्रोग्रेस आई एम गेटिंग, दैट मीन्स आई एम क्लियर। देन you should not hesitate to pay me 5 lakhs, 2 lakhs or 50,000 depending on what value you are getting. So जब क्लैरिटी रहेगी कि भाई ये बंदा, जैसे हम कोलगेट का ब्रश लेते हैं और टूथब्रश लेते हैं, टूथपेस्ट लेते हैं, हमको पता है कि ये 1 महीना चलेगी, ये ब्रश ये क्वालिटी का है और ये इतनी पुरानी कंपनी है, रेप्यूटेड, डन। सो ट्रस्ट, यू शुड हैव ट्रस्ट ऑन द पर्सन यू आर गोइंग टू। तो वो पर्सन क्या वो जो बोल रहा है वो कर रहा है, that needs to be done. So जब आप कोच लेते हैं तो it is very very important कि आप उस बंदे के पास जाओ जो उस फील्ड में माहिर है, जिस फील्ड में आपकी रिक्वायरमेंट है। आप मुझे जाके बोलेगी जेमिनी आप इसको वेट लॉस सिखाओ, मैं कर सकती हूँ। आप बोलेगी जेमिनी रिलेशनशिप करो, मैं कर सकती हूँ। जेमिनी ये करो, मैं कर सकती हूँ। बट मैंने चॉइस क्या किया है, मैंने वो चॉइस किया है जो मेरा स्ट्रेंथ है और जिसको मैंने बहुत लोगों को हेल्प किया। मेरे पास सक्सेस स्टोरीज है, मेरे पास आइडियाज है, मेरे खुद वो चीजें की है। सो आई बिलीव कि एक्सपीरियंस एंड लर्निंग इन दैट पर्टिकुलर फील्ड एंड योर स्ट्रेंथ हैव टू बी डिसाइडेड एज अ कोच। तब एफर्टलेसली आप अपनी लोगों को सर्विस दोगे एंड गारंटीड सर्विस देने से लोग डिसहार्टेंड नहीं होते, उनको पता है कि मैं इसके पास जाऊंगा तो वो। सो काउंसलिंग और कोचिंग में बहुत फर्क है। मोस्ट ऑफ द पीपल
कोच को एक काउंसलर समझते कि मैं इसके पास जाके अपना दुखड़ा रोऊंगा, प्रॉब्लम बताऊंगा, ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा. कोच विल गिव यू प्रोग्रेस. माई सेल्फ एंड सुधाकर आर प्रोग्रेसिव कोचेस. जैसे तेंदुलकर ने अपने पास एक कोच रखा था, वो 6 और 7 जो भी मार रहे थे उनको पीछे से वो फ्यूल दे रहे थे ना उनके कोच. Similarly, if you want to 5x your growth, you want to better your performance, then you have to go to a person who specializes in that field. और प्लीज कोच रखने में ना कंजूसी नहीं करना. बिकॉज जैसे मैंने रामायण की स्टोरी बताई, मंथरा ने कुछ कह दिया, उसने जाके उनके हस्बैंड को बोला और उनके हस्बैंड ने राम को वनवास दे दिया, एक पूरी रामायण बन गई. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसको अपने सर्कल में इंक्लूड करते. बहुत चूजी और बहुत सिलेक्टिव होना चाहिए इस चीज के लिए. दैट्स व्हाट आई बिलीव. करेक्ट. तो जमीनी जी, आपने बहुत अच्छे से बताया कि हमें जो है वो कोच को सिलेक्ट करते वक्त किन किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए. इट इज वेरी क्लियर. सुधाकर जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ. समय की हमारे पास थोड़ी सी कमी है. आखिरी 2 प्रश्न मेरे आप लोगों से है. मेरा सुधाकर जी आपसे प्रश्न ये है कि ऐसा कोई एक्सपीरियंस आप हमारे साथ में शेयर कीजिए जो कि ये बताता है, यानी कि आपका पर्सनल कोई एक्सपीरियंस जहां पर आपने किसी को कोच किया हो और उसकी जिंदगी में जो है कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट निकल के आया हो. ऐसा कोई एक्सपीरियंस आप हमारे साथ में शेयर कीजिए. जी, मैं एक छोटा सा केस स्टडी लेना चाहूंगा. नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि दैट इज नॉट अ फेयर डील. ओके, तो एक कंपनी में सी व्हाट हैपेंस इन द जनरल कंपनी एटमॉस्फेयर इज, काफी बंदे होते हैं जो कंपनी के शुरुआत से स्टार्ट करते हैं और ग्रो होते हैं. सो दे आर एट द स्टेज ऑफ से अराउंड 50 to 55. So when they are already reaching 50 and 50-55, उनका टारगेट, उनका नजरिया होता है ना जो, वो रिटायरमेंट की तरफ होता है. तो बोलते हैं कि अभी इतना साल निकाल दिया यार, अब क्या रखा है, और अब क्या 5-6 साल में कर लूंगा नौकरी, बस खींच लूंगा. मतलब द वर्ड दे यूज इज खींच लूंगा और बस हो जाएगा. So when people work on this kind of a mental framework, now he's a senior, तो imagine करिए कि उनको देख के जो जूनियर आजू बाजू में है उनके ऊपर क्या प्रभाव हो सकता है. तो ये एक मल्टीप्लायर इफेक्ट है, एक काफी कॉर्पोरेट लेवल्स पे जो कंपनियों में होता है. दिस इज अ वेरी कॉमन फिनोमिना. आप ये 50-55 प्लस के जो ब्रीड है, तो बिकॉज दे लूज इंटरेस्ट in whatever they are doing और एक मोनोटनी में आ जाते हैं. तो मैंने क्या किया है कि keeping their experience in mind, I recreated his job profile. तो जॉब प्रोफाइल में उनको ऐसा कर दिया कि उनको मैंने बता दिया कि जो आपने सीखा है वो अभी आप जो इंडक्ट होने वाले हो, जो जूनियर्स वाले हो, आप उनको वो इम्पैक्ट करो, आप वो बता दो, आप टीच करो ये लोग. तो सडनली उनके अंदर एक जोश आ गया कि भाई अब मुझे किसी को बताना पड़ेगा कि मैंने जिंदगी में क्या पाया, क्या मेरे पास कितने सारा ज्ञान है. मैं बोला ज्ञान तो भंडार है भाई. What you have learned in last 20 years, you are full of knowledge. So he started, actually the whole table turned around and he started becoming so enthusiastic, and he took care of all the juniors which are around. And not only that, he elevated himself by getting into the training programs and learning some basics of what he never learned. जैसे हम लोग कंप्यूटर्स बोलते हैं, ये बोलते हैं, like you know, we are not very computer literate. थोड़ा आफ्टर सम एज भी फील नहीं हम चलाते नहीं. कभी भी कुछ चाहिए तो बोलते हैं like you know, बेटे को बुलाओ, भाई को बुलाओ, ये करो. You upgrade yourself. So this is a turnaround, a lesson for not only for him as an example. This example I give in every company I go, because there are averagely 5 to 10 people in companies which have reached their 50s. अगर हम उनको टर्न अराउंड कर लेते हैं तो उनकी एनर्जी लेवल इतनी बढ़ जाती है, तो इट इज अ गोल्ड माइन विच दे आर कैरिंग विद them. So that's the example I have
that's a success story I have with me. Correct. That's it. वेरी नाइस एग्जाम्पल, वेरी नाइस। जमिनी जी, आप कोई एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकती है जहां पर किसी की जिंदगी में जो है बहुत बड़ा परिवर्तन आया हो आपकी कोचिंग की वजह से? पहले तो मैं खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि 130 करोड़ का टर्नओवर करने के बाद एक दिन ऐसा आया कि मेरा रिलेशनशिप नहीं जमा, घर मतलब हस्बैंड के साथ, और मेरे 15 करोड़ रुपए जीरो हो गए, मतलब मेरा बैंक बैलेंस जीरो हो गया एक रात में। उस रात को मेरे दिमाग में हर एक ख्याल आया कि मैं अपनी जिंदगी खत्म कर दूं, सब कुछ खत्म हो गया, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, और आई वॉज ऑन द वर्ज कि मैं कुछ गलत करती। लेकिन मैंने अपने बच्चों की तरफ देखा जो मेरे बाजू में सो रहे थे, और मैंने एक ऑडियो नोट था जो मेरे मेंटोर का मेरे मोबाइल में था, वो सुना। सुनने के बाद मेरी सोच इतनी चेंज हो गई उस रात को। मैंने बोला नहीं, मैं खड़ी होगी, मैं लड़ूंगी, मैं कुछ भी करूंगी, मैं अपने बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर और ये दे सकती हूँ। मैंने 130 करोड़ एक बार कमा लिया, दूसरी बार नहीं कर सकती हूँ। तो मैंने स्क्रैच से शुरू किया एज अ कोच, और मैं थी फैशन डिजाइनर। जब मैंने स्क्रैच से शुरू किया तो मेरे पास वर्ल्ड रिनाउंड कोच थे जिनके अंडर में कोचिंग ले रही थी। मैंने पिछले 6 साल में वो हर एक चीज अचीव की जो उन्होंने 25 इयर्स लगाए। उन्होंने 25 साल लगाए वो चीज अचीव करने के लिए, लेकिन क्योंकि मेरे पास वो बंदे थे, वो कोच है, तो मैंने वो सारी चीजें 7 साल में अचीव की। उतनी नहीं जितनी उन्होंने, बट हाँ, मेरे पास वो रोड मैप तैयार था। तो मुझे व्हील को री इन्वेंट नहीं करना पड़ा, मुझे पूरी गाड़ी स्क्रैच से नहीं बनानी पड़ी, मुझे रेडीमेड स्पेयर पार्ट मिले, मैंने उसको असेंबल किया जैसे मेरे को गाड़ी चाहिए, और मेरी गाड़ी रेडी हो गई रास्ते पे दौड़ने के लिए। इट्स एन एग्जाम्पल। सो मुझे 25 साल नहीं लगे, मुझे 6 साल लगे। इतना टाइम, इतना पैसा, इतना एनर्जी। सो मैंने जनवरी में एक बंदी को कोच करना शुरू किया, और जैसे ही मैं उनकी कंपनी में गई, उनकी कंपनी को 18 लाख का लॉस हुआ था, बिकॉज वो ना सेल कर पा रहे थे, ना उनके पास क्लाइंट्स आ रहे थे, और कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या गड़बड़ थी। तो मैं गई, मैंने उनके साथ बैठा, हमने एक सेशन किया। जैसे ही मैंने उनकी कंपनी में एज अ बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट और बिजनेस कोच ज्वाइन किया, उनके जो मेन स्टाफ है वो उनको छोड़ के भाग गए। तो कंपनी में 5 जन थे, 5 में से बच गए 2, क्योंकि वो उनके साथ जो 3 क्लाइंट्स थे वो भी लेके चले गए, बिकॉज वो काम नहीं कर रहे थे, लेकिन उनको काम करना पड़ रहा था। उनके ईगो को वो मंजूर नहीं था कि कोई बाहर वाला आके कैसे मुझे बताएगा मुझे क्या करना है। उन्होंने बोला क्या करूं जेमिनी, कंपनी बंद कर दूं कि शुरू करूं? सो यहाँ आता है एक पर्सनल लेवल। मैंने इनको बोला आप कंपनी बंद कर दो, कुछ नहीं होगा, आप करोड़पति, आप अपने हस्बैंड के साथ रहिए, मजे कीजिए, लाइफ में कंटिन्यू कीजिए, लेकिन आपको हमेशा लाइफ में ये अफसोस रहेगा कि मैं फेलियर हूं, मैंने कोई चीज को फेल किया। क्या आप इसको और 3 महीने देना चाहेंगे? तो उसने बोला जरूर। आपको कॉन्फिडेंस है मेरे में? मैंने बोला मुझे मेरे में कॉन्फिडेंस है, मुझे पता है कि आपकी कंपनी चलेगी। तो उन्होंने बोला चलो करते हैं। उस दिन से आज तक 9 महीने हो गए। आई एम अ बिजनेस स्ट्रैटेजिस्ट विद देम। उनकी कंपनी ने पहले 3 महीने में 18 सेल्स क्लोज किए, जो कंपनी पिछले 1 साल से 1-2 सेल क्लोज कर रही थी 6-6 महीने में। सो दे फिनिश्ड आई थिंक 18 सेल्स। फिर हो गया लॉकडाउन, तो लॉकडाउन में हर एक चीज बंद हो गई। उनका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस वाला सर्विसेज था। तो उन्होंने बोला अब क्या करेंगे? मैंने बोला आगे आपके पास एक चॉइस है, बंद करो, कोरोना खत्म होने का वेट करो, या एक्शन लो। उन्होंने बोला जेमिनी एक्शन लेंगे, चलो। तो बहुत दिलदार लेडी है, उन्होंने बोला चलो करते हैं। हमने सारी चीजें 3 हफ्ते में ऑनलाइन लगाई, हमने कोर्सेज बेचना शुरू किया, एंड शी क्लोज मोर देन 18 सेल्स अगेन इन 3 वीक्स। और परसों उनका कॉल आया कि जेमिनी मुझे एक ही क्लाइंट ने रेफरल देके 5 और कस्टमर्स दिए, और मैं बहुत खुश हूँ। और ये जो डेटा मेरे पास है वो 6 महीने पुराना था। मैं कभी ईगो के मारे फोन नहीं करती, बट तुमने मुझे बताया था कीप टचिंग योर कस्टमर्स, कीप टचिंग योर कस्टमर्स, गिव वैल्यू, गिव वैल्यू। और जेमिनी मैं पिछले 6 महीने से उनको फ्री क्लासेस दे रही हूँ, फ्री वैल्यू दे रही हूँ, इतनी चीजें दे रही हूँ कि आज एक बंदी ने मुझे 5 क्लाइंट्स दिए। सो मेरा ये बोलना है रंजीत कि व्हेन यू हैव अ कोच, आप अपनी कंपनी को 5x, 10x, 25x ग्रो कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप ओपन माइंडेड है, आप एक्शन लेंगे और अपने कोच को ट्रस्ट करेंगे, उसमें फिर अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। अगर आप किसी को कोच की तरह ले रहे तो उसको 100% ट्रस्ट करो। जैसे मैं अपने मेंटोर को 1000% ट्रस्ट करती हूँ, बोलती जेमिनी ऐसा 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 करो, मैं करती हूँ बिकॉज मुझे रिजल्ट्स आते हैं।
सो ये एक बहुत हार्ट टचिंग स्टोरी है और उनकी बहुत सुंदर टेस्टिमोनियल है मेरे इंस्टाग्राम पे। अगर आप मेरा इंस्टाग्राम देखेंगे तो आप बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स होंगे विमेन की जिनके लाइफ में जेन्युइनली फर्क पड़ता है। और जब अपना वजूद या आप उसको अंग्रेजी में सेल्फ वर्थ बोलते हैं, जब आपका सेल्फ वर्थ बढ़ता है ना, लाइफ का हर एक एरिया सॉर्टेड हो जाता है। सो मुझे लगता है कि बहुत सारी स्टोरीज है। मैं मनीला गई थी, मनीला में एक लेडी आई थी मेरे सेमिनार में, उन्होंने सुबह से खाना नहीं खाया था, उनके पास पैसा नहीं था। वो अपनी बच्ची के साथ आई थी, उसकी बच्ची इतनी परेशान कर रही थी, 1.5 साल की बच्ची, लेकिन वो सुबह से लेकर रात तक बैठी, सेमिनार खत्म होने के 2 घंटे तक वेट की और आके मेरा हाथ पकड़ के रोने लगी, बोली जेमिनी मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है बट मुझे अपनी लाइफ को चेंज करना है, क्या आप मुझे रास्ता दिखा सकते हो? सो रंजीत, ये नहीं है कि आपके पास पैसा है कि नहीं है, ये है कि आपको कितना डेस्परेटली अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। सारी चीजें यही खत्म हो जाती कि आप अपने आप को कितना मायना देते हो, आप कितना रिस्पेक्ट करते हो अपने आप को, वो बेसिस के ऊपर आप अपनी लाइफ को ग्रो करोगे। सो बहुत सारे एक्सपीरियंस है बट ये 2 चीजें मुझे शेयर करनी थी आपसे। थैंक यू जेमिनी जी। मुझे सुधाकर जी, जेमिनी जी, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है और ये बात सही भी है कि हर किसी को एक कोच की जरूरत है, हर किसी को एक कोच की जरूरत है, लेकिन हर कोई कोच नहीं रखता है। और वो कोच इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि उनको कोई इतनी गहराई से बताने वाला नहीं होता है। जस्ट एक ज्ञान की कमी के कोच होना क्यों जरूरी है, कोच के होने के फायदे क्या क्या हैं, हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं, ये कितना इम्पोर्टेंट है। और एक ऐसा एक्सपीरियंस जो आप लोगों ने शेयर किया, सुधाकर जी आपने शेयर किया कि कैसे आपने एक बिजनेसमैन को बाउंस बैक कराया। जेमिनी जी आपने बताया कि कैसे आपने जो है एक बंद होते बिजनेस को जो है जस्ट कोचिंग की वजह से, जस्ट एक माइंड को चेंज करने की वजह से जो है आपने लॉकडाउन में भी उसे चालू रखा। तो ये सारी चीजों की जब जानकारी किसी इंसान को मिलती है तो उसको एक पुश मिलता है एक कोच रखने के लिए, और वो कोच फिर उसको जिंदगी में आगे लेके जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने जिस तरीके से इन सारी बातों को आज के इस एपिसोड में रखा है, जो कोई भी आपकी इन बातों को सुनेगा उसको बहुत मोटिवेशन मिलेगा, वो कोच रखने के लिए इंस्पायर हो जाएगा। मैं आप लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। सुधाकर जी, जेमिनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने शब्दों को हमारे सामने रखा है। धन्यवाद। थैंक यू रंजीत जी, थैंक यू फॉर हैविंग अस ऑन योर शो। बहुत बहुत अच्छा लगता है जब कोई ये एफर्ट लेता है कि किसी की लाइफ में परिवर्तन आए। सो अगर आपकी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में तो हम खर्चा करते हैं बिकॉज बिजनेस है तो पैसा दे दिया, ज्यादा बिजनेस आएगा अगर कोच रखने के लिए। लेकिन आपकी लाइफ के जो एरियाज है, रिलेशनशिप है, हेल्थ है, वेल्थ है, अगर आपने उधर भी काम नहीं किया तो वहां पे भी कोच की जरूरत है। सो कोच इज देयर इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ। कहाँ चाहिए ये आपकी चॉइस है। करेक्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रंजीत, थैंक यू सो मच, थैंक्स जेमिनी, वेलकम। थैंक यू सुधाकर, नाइस बीइंग विद यू। या आई नो, आई जस्ट एंड इट। आपका म्यूट कर देना 2 सेकंड के लिए। आई जस्ट एंड इट। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ 2 प्रोफेशनल कोच जिन्होंने हमें बहुत ही सुंदर जानकारी दी कि क्यों हमें जिंदगी में कोच की जरूरत है। बहुत ही जल्द चर्चा जरूरी है में एक नए विषय पर आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें।